हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के नए टॉपिक पर निर्देशांक ज्यामिति पर बात कर रहे हैं। और निर्देशांक ज्यामिति को देखने से पहले हम लोग इसके जो बेसिक पॉइंट जो है उनके फॉर्मूलेज को कैसे बनाया जाएगा उसको उनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं निर्देशांक ज्यामिति पर। कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री, देखिए यहाँ पे हेडिंग डाला हुआ है कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री यानी निर्देशांक ज्यामिति के बारे में बोला गया है। यहाँ पे आपको लिखकर भी लाया गया है ताकि टाइम बच जाए। ये है निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेशन। इसमें पहला जो आपको पढ़ना है टॉपिक के बारे में, फर्स्ट जो आपको बताना जानना है कि ये कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री होता क्या है और इसके बारे में। तो कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री जो है ये एक एक्सिस होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इनके बीच में जो है किसी भी बिंदु से लेकर एक अन्य बिंदु तक के जो डिस्टेंस होता है उसको निकालना होता है। तो एक रेखा के बीच में जो विभाजन बिंदु होता है एम एन, जैसे मान लीजिए एक रेखा है, ये रेखा है, इन रेखा के बीच के विभाजन अनुपात n उसको निकालने का एक प्रोसेस आपको बन जाना है। एक तो इन दो रेखाओं के बीच की दूरी, ये दो तीन बातों को मोटे मोटे तौर पर आपको जानना है। तो पहले हम लोग बात कर लेते हैं इसके जो एक्सिस के बारे में। एक्सिस में क्या क्या हम लोग को जानना होता है, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और इनके बीच में कौन से चतुर्थांश आते हैं इनके बारे में। देखिए ये जो लाइन, ये जो है एक वाई एक्सिस है ये लाइन, और ये लाइन जो है एक्स एक्सिस है। और इनको जो जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद किया जा रहा है उस बिंदु को हम लोग ओ मान लेंगे, मूल बिंदु उसी को बोलते हैं, ठीक है। तो इस एक्स एक्सिस से और वाई एक्सिस के बीच में जो है चार क्वाड्रेंट बनते हैं, चार चतुर्थांश में बांटा गया, इसको चार चतुर्थांशों में इसको बांटा गया है। जिसमें से देखिए ये जो है पहले चतुर्थांश में जो है इस लाइन पर जो है ये भी पॉजिटिव होगा और ये भी पॉजिटिव होता है, इसलिए पर पहला जो चतुर्थांश होता है इसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा इसमें जो है सारे के सारे पॉजिटिव वाले आएंगे, प्लस प्लस वाले, यानी कि इस लाइन में भी वाई एक्सिस में भी प्लस वाले आएंगे, एक्स एक्सिस में भी प्लस वाले। लेकिन वही जो है दूसरा चतुर्थांश में जैसे जाएंगे दूसरे चतुर्थांश में इस वाले में, तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है पहला जो इसमें जो एक्स बेस एक्सिस होगा, एक्स बेस एक्सिस है इसके लिए माइनस आएगा, तो वाई एक्सिस के लिए जो है प्लस आएगा। तो दूसरा जो चतुर्थांश होगा या सेकंड क्वाड्रेंट जो होगा इसमें जो है एक तो नेगेटिव होगा दूसरा पॉजिटिव होगा, पहला नेगेटिव और दूसरा पॉजिटिव होगा। इसी तरह से तीसरे चतुर्थांश में जो है एक्स डेस और वाई डेस के बीच में जो होगा इसमें जो है इस एक्स डेस वाले में भी माइनस आएगा, वाई डेस वाले में भी माइनस आएगा। इसलिए जो तीसरा चतुर्थांश होगा यानी इसको जो हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट जो बोलते हैं, क्यों मतलब क्वाड्रेंट होता है, तो तीसरा चतुर्थांश जो होगा ये माइनस माइनस का होगा, ये रहा दूसरा चतुर्थांश। और चौथा जो चतुर्थांश होगा यानी फोर्थ चतुर्थांश जो होगा, फोर्थ क्वाड्रेंट जो होगा, चौथा चतुर्थांश जो होगा इसमें वाई डेस जो है ये पॉजिटिव में आएगा, और ये जो एक्स है इस वाले में इसमें जो है एक तो पॉजिटिव होगा और एक नेगेटिव होगा। ये बात को आपको याद रख लेना है कि प्रथम चतुर्थांश जो होगा इसमें दोनों के दोनों पॉजिटिव वाले आते हैं, दोनों प्लस वाले संख्या आएंगे। दूसरे चतुर्थांश में एक माइनस वाला होगा एक प्लस वाला होगा। तीसरे चतुर्थांश में जो होगा दोनों के दोनों माइनस होगा, एक माइनस और दूसरा भी माइनस वाला संख्या होगा। चौथे चतुर्थांश में एक प्लस होगा दूसरा माइनस होगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपके जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए हुए हैं 2023, 24, 25 के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं 10th क्लास के, उन सभी में जो है मिड टर्म या फाइनल्स के एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे एमसीक्यू फॉर्म में। तो जैसे देखिए कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे लिख कर लाया गया है, जैसे चतुर्थांश संबंधित पहला जो क्वेश्चन है ये देखिए, बिंदु 2 और -3 किस चतुर्थांश पर होगा। बात क्या है 2 और -3 यानी एक प्लस वाला है और एक माइनस वाला है। अब प्लस और माइनस किसमें देखिए, प्लस और माइनस यानी प्लस और माइनस किसमें, चतुर्थांश में, चौथे वाले चतुर्थांश में। देखिए चतुर्थांश, चौथे चतुर्थांश, ठीक है। इसी तरह से अगला प्रश्न देखिए, बिंदु -3 और 4 किस चतुर्थांश पर होगा। -3 और 4 ये देखिए एक तो माइनस वाला है और एक प्लस वाला है, -1 और एक प्लस वाला, यानी माइनस प्लस वाला किसमें आता है, दूसरे वाले में। तो लिखिए द्वितीय चतुर्थांश,
यानी दूसरे चतुर्थांश पर ये होगा, ठीक है। इसी तरह से आगे ध्यान दीजिए, बिंदु 2 और 4 किस चतुर्थांश पर होगा? 2 और 4 यानी ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो दोनों प्लस प्लस वाले हैं। हम लोग बात की थी प्लस प्लस वाले जब दोनों आएंगे तो प्रथम चतुर्थांश में होगा, तो इसके लिख दीजिए प्रथम चतुर्थांश, ये पहले चतुर्थांश में आएगा, ठीक है। इसी तरह से देखिए और एक क्वेश्चन दिया है, बिंदु -4 और -5 किस चतुर्थांश पर होगा? यानी बिंदु -4 और -5 जो है किस चतुर्थांश पर होगा? दोनों के दोनों माइनस किस में होंगे, ये बात बोला गया। तो दोनों के दोनों माइनस कितना है लिखिए, तीसरे वाले में, तीसरे चतुर्थांश में दोनों के दोनों माइनस, यानी ये क्या होगा? तृतीय चतुर्थांश, तो लिख लीजिए इसमें तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश में होगा, ये रहा आपका जाकर। आज हम लोग चतुर्थांश पे बात किए, आगे और भी टॉपिक पे बात करेंगे। देखिए जैसे ये चतुर्थांश के बारे में हमने क्या बताया आपको कि पहले तो एक्सिस को 4 भागों में बांट दिया गया, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। पहले वाले में जो है दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, ये प्रथम चतुर्थांश होगा, दोनों दोनों प्लस वाले। दूसरे चतुर्थांश में एक माइनस होगा, एक प्लस होगा। तीसरे वाले में एक माइनस होगा, दूसरा भी माइनस होगा। चौथे वाले में एक माइनस होगा, एक प्लस होगा, दूसरा भी माइनस होगा चौथे वाले में। तो पहला पूछा गया आपको 2 और -3 किस चतुर्थांश में? 1 प्लस 1 माइनस 1, देखिए 1 प्लस 1 माइनस, चौथे वाले में है चतुर्थांश लिख दिए। बिंदु -3 और 4 के बारे में बोला, -3 और 4, देखिए -3 और ये 4 ये किसमें आया? दूसरे चतुर्थांश में, लिख दिए द्वितीय चतुर्थांश। तीसरा बोला बिंदु 2 और 4 किस चतुर्थांश में? 2 और 4 यानी दोनों प्लस वाले, ये प्रथम चतुर्थांश में होगा, इसलिए लिख दिए प्रथम चतुर्थांश। बिंदु -4 और -5 किस चतुर्थांश में होंगे? -4 और -5 के बारे में बोले, -4 और -5, तो -4 और -5 जो है यह आपका जाकर दोनों माइनस जो है तृतीय चतुर्थांश भी थर्ड वाले में होता है, ये बात को याद रखिए, ठीक है। इतने सारे चीज जो है आपके ऑब्जेक्टिव फॉर्म में बन सकते हैं। आगे हम लोग और भी पॉइंट पे बात करेंगे। देखिए अगला टाइप्स क्या होगा आपका, एक ए बिंदु होगा, एक बी बिंदु होगा, और इन बिंदुओं के बीच की दूरी को आपको निकालने के लिए होता है। और इन बिंदुओं के बीच की दूरी को निकालने के लिए हम लोग कुछ फॉर्मूले का यूज करते हैं दूरी सूत्र का। एक x प्लस वाई प्लस होगा, ये वाला मान लेते हैं, ये x2 y2 है निर्देशांक बिंदु, और इन दोनों के बीच की दूरी को निकालने के लिए एक सूत्र होता है जिसको हम लोग बोलते हैं दूरी सूत्र। और दूरी सूत्र क्या होता है तो इसको याद रख लीजिएगा। दूरी सूत्र याद रखने का तरीका क्या है कि दूसरे वाले से पहले वाले घटा देंगे, x2 - x1 दूसरे से पहले घटाइए, फिर y2 वाले में दूसरे वाले में फिर पहले वाले दूसरा घटा दीजिए, y2 - y1 का होल स्क्वायर और प्लस कर दीजिए। क्या बोले कि x वाले में जो है x वाले में जो है x2 - x1 दूसरे वाले से पहले वाले घटाया उसका स्क्वायर कर दिए, प्लस y2 - y1 यानी दूसरे वाले में फिर पहले वाले घटाया उसका स्क्वायर कर दिए। ये था दूरी सूत्र, इसको आपको याद रखना है। और भी कुछ छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे जो हम लिख लाइन देखिए यहाँ पे। मूल बिंदु का निर्देशांक करो, मूल बिंदु क्या होता है बता दे रहे हैं। ये जैसे एक एक्सिस है, ये एक्सिस, ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा, ये जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगा इसी बिंदु को हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। और ये मूल बिंदु हमेशा 0 होगा, क्योंकि ये मूल बिंदु x और y पर जो है, ये जो जब भी हम लोग जो ग्राफ देखते हैं, ग्राफ में जिस बिंदु जहां से स्टार्ट करते हैं एक्सिस को, तो ये स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है x के लिए भी 0 होगा और y के लिए भी 0 होगा, इसलिए मूल बिंदु होता है 0 0। दूसरा ध्यान दीजिएगा, जब भी बोला जाए मूल बिंदु से x y की दूरी या x y की दूरी, मूल बिंदु यानी 0 से x y की दूरी किसी भी जगह पर हो सकता है, मान लीजिए यहाँ पे हो सकता है, किसी भी पॉइंट पे हो सकता है। अगर बोला जाए मूल बिंदु से x और y की दूरी, तो इसके लिए याद रखिएगा √x² + y², ये है आपका जाएगा मूल बिंदु से दूरी निकालने का फॉर्मूला √x² + y²। ये 2-3 फॉर्मूले को आपको याद रखना है।
तीसरा टाइप होता है आपका क्या, विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र ये आपको होना है विभाजन के बारे में। ये विभाजन सूत्र क्या होता है, ये दो बिंदु होंगे, एक ए एक बी, और किसी पॉइंट पर मान लीजिए पी पॉइंट पर ये दोनों जो है m अनुपात n पर अगर विभाजित हो रहे हैं, यानी किसी अनुपात पर विभाजित होंगे, दो बिंदु द्वितीय में एक a है दूसरा b है, और ये p पॉइंट पर जो है m अनुपात n में, p पॉइंट पर m अनुपात n में अगर विभाजित हो रहे हैं, तो इनके लिए जो है विभाजन सूत्र क्या होगा। तो विभाजन सूत्र जो है इसके लिए पहले हम लोग लिख देते हैं, इसको मान लेते हैं x1, ये y1 बिंदु है, ये x2 और ये y2 बिंदु है, ये दो बिंदु है। और अब जो ये विभाजित होंगे तो इनका विभाजन सूत्र क्या होगा उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो विभाजन सूत्र में जब हमको बोला जाए x का मान निकालेंगे या x बराबर निकालेंगे, तो x बराबर क्या होगा, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, x के लिए, यानी अगर x के लिए बोला जाए तो हम लोग x को यूज करेंगे, ये वाले x1 को और ये वाले x2 को, इन दोनों। तो क्या करेंगे, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 बाय जिस अनुपात में इसको बांटा गया उसको प्लस कर देंगे, यानी n प्लस m प्लस n, ये होगा x निकालने का विभाजन सूत्र में फॉर्मूला कि x को हम लोग कैसे निकालें, x का मान क्या होगा, ये बात हो। इसी तरह अगर y का मान निकालने बोला जाए, इधर देख लेते हैं, या तो इसी घटाकर एक लिखते हैं। अगर y के मान बोला जाए तो इसके लिए क्या करेंगे, अब y का यूज करेंगे, x का नहीं बल्कि y का यूज करेंगे। तो फिर सेम काम करेंगे, m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाय m प्लस n, ये होगा y का वैल्यू निकालने का। अगर y निकालना हो m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 बाय m प्लस n। हो सकता है आपके बुक्स में जो है ये m1 m2 करके दिया हो, उसमें कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही होते हैं। अनुपात को हम जिस भी अनुपात में ले लें, 3-4 के अनुपात में ले, 5-6 के अनुपात में ले, कुछ भी ले लें तो हो जाएगा। अभी आपको एक क्वेश्चन से भी बताया जाएगा। देखिए ये आपका क्या करना है, मान लीजिए इसको थोड़ा हम चेंज कर देते हैं। अगर मान लीजिए कि ये हो जाए 2 और ये 3, मान लेते बी जो बिंदु था इसका मान जो 3 और 4 था, और ये जिस अनुपात में बढ़ रहा था इसका मान था 4:2, इस तरह से मान लिया, ठीक है। और अगर बोल दिया जाए इसमें कि y का मान क्या होगा, y बराबर क्या होगा, तो हम लोग क्या करेंगे, y बराबर y m की जगह क्या है, देखिए 4 है, देखिए 4। y2 का मान क्या होगा, देखिए ये x1 था, ये y1 था, ये x2 था, ये y2 था। y2 कितना है 4 प्लस n का मान कितना है 2 है, 2। y1 बोला कि y1 का मान कितना है 3 बटा m प्लस n। अब m का मान दिया 4 और n का मान कितना दिया 2 दिया, तो 4 प्लस 2, इस तरह से करना है। अब इसको सॉल्व करते जाइए, क्या होगा आगे देखते हैं, आगे इसको करते हैं। तो y बराबर क्या होगा, 4 चौक 16 प्लस 3 दूनी 6 और 4 तो 6, 16 से कितना होगा 22 होगा, जोड़ने पर 22 आएगा बटा 6, कटेगा तो काटने में 2 3 6, 2 1 2 2 1 2, यानी 11/3। ये जो 11/3 आया ये क्या है, y का मान है, y बिंदु का मान है। इस तरह से करके x का भी मान निकालने के लिए आपको बोला जाएगा, तो आप निकाल लीजिए क्वेश्चन के अनुसार। हम लोग क्वेश्चन पे भी बात करेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिर से हम आपको समझा दे रहे हैं, बोला गया क्या, a बिंदु जो है इसमें इसका जो है बिंदु जो है 2 और 3 है, b बिंदु जो है ये 3 और 4 निर्देशांक बिंदु है इसका,
और इस रेखा को AB रेखा जो है इसे P बिंदु पर जो है 4:2 में विभाजित किया गया है, 4:2 में विभाजित किया गया है। तो बोला गया कि y का मान क्या होगा या y के बिंदु का मान निकालें, ये बात बोला गया। तो y का मान निकालने के लिए हम लोग विभाजन सूत्र में क्या पढ़े हैं, m × y2 प्लस n × y1 बाय m प्लस n, ये होता है। तो हम लोग देखिए m का मान दिया था 4, तो यहाँ 4 रख लिए। y2 का मान देखिए यहाँ पे y2 लिखे, y2 का मान 4 था, 4 लिखे। n का मान देखिए ये n का मान देखिए 2 दिया है, तो इस जगह n ये देखिए ये 2 दिए। y1 के बारे में बात किया गया है, हम पहले ही बोले थे कि अगर y का मान बोले तो y को ही लेंगे, x को नहीं। तो y1 जो है 3 है, तो यहाँ पे 3 रख देंगे। और ये देखिए m प्लस n है, तो m का मान था 4, तो 4 रखे, n का मान था 2, तो 2 रख दिए। 4 × 16 या 16 लिख दिए, 2 × 6 यानी 6 लिख दिए यहाँ पे, और 4 और 2 को जोड़ेंगे तो 6 हो गए। 16 और 6 को जब जोड़े तो 22 हुआ, और ये 6। इसको जब डिवाइड करेंगे 2 × 3 = 6, 2 × 1 = 2, 2 × 1 = 2, तो 11/3 है। तो ये हो गया y। इसी तरह से आपको x के बारे में भी पूछा जा सकता है, तो x के बारे में भी आप बना लीजिएगा, निकाल लीजिएगा, ठीक है। एक इस तरह से आ सकता है, बिंदु A x1 y1 और बिंदु B x2 y2। बिंदु A x1 y1 और बिंदु B x2 y2 को जोड़ने वाले रेखा AB के मध्य बिंदु के निर्देशांक को जोड़ने वाले रेखा AB का निर्देशांक क्या होगा, या निर्देशांक निकाले, क्या होगा ना, निर्देशांक निकाले। इस तरफ भी अगर दिया हो कि अगर कोई बिंदु दिया हुआ है A और अगर कोई बिंदु B दिया हुआ है और इन दोनों को जो जोड़ने वाली रेखा होगा AB, उसका निर्देशांक क्या होगा। निर्देशांक मतलब क्या कि ये जो बिंदु हो किसी जगह पे, जो ये दोनों जो जुड़ेगा और ये जो जुड़ा, इसका जो जुड़ेगा किसी जगह पे, इसका निर्देशांक क्या होगा। मान लीजिए ये A है, ये B, दोनों बिंदु को अगर जोड़ने वाले रेखा जो होगा AB का निर्देशांक, AB का निर्देशांक मतलब क्या, इस पूरे लाइन का निर्देशांक जो है क्या होगा, x और y होगा। तो इस x और y का मान बताना है। तो x और y का मान हम लोग कैसे निकालेंगे, तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। देखिए साधारण सा बात है, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जब भी इस तरह से बोला जाए तो हम लोग क्या करेंगे, x का मान निकालने के लिए x2 + x1 y2 करेंगे, x का मान निकल जाएगा। y का मान निकालने के लिए y2 + y1 y2। ये दो सूत्र को याद रखना, x2 + x1 y2, y2 + y1 y2। ये होगा जब बिंदुओं जो होंगे A x1 y1 और बिंदु B x2 y2 को जोड़ने वाले रेखा AB का निर्देशांक बोला जाए, या रेखाखंड AB का निर्देशांक। तो हम लोग ये करेंगे x = x2 + x1 y2 और y = y2 + y1 y2। इतने बात को आपको याद रख लेना है। अभी हम लोग 3 सूत्रों की बात की। एक तो आपका जाकर मूल बिंदु के बारे में बात की। मूल बिंदु क्या होता है, 0 0 होगा आपका जाकर, और मूल बिंदु से जो दूरी होगा उसका दूरी सूत्र जो क्या होगा, तो हम लोग बात किए थे √x2 + y2 होगा इस पे। उसके बाद हम लोग बात किए दूरी सूत्र पे, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। दूरी सूत्र के बाद हम लोग क्या बात किए, तो दूरी सूत्र के बाद बात किए विभाजन सूत्र के बारे में। विभाजन सूत्र में अगर x का मान निकालने बोला जाए
तो आप लोग कैसे निकालिएगा, तो m इंटू एक्स टू प्लस एन इंटू एक्स वन बाई एम प्लस एन, ये होगा x निकालने का फॉर्मूला। अगर y निकालना हो तो कैसे निकालेंगे, तो m इंटू वाई टू प्लस n इंटू वाई वन बाई एम प्लस एन, ये y का निकालने का सूत्र है। उसके बाद तीसरे पे हम लोग बात किए जो है ये आपका रखा है बिंदुओं a x1 y1 और बिंदु b x2 y2 को जोड़ने वाले रेखा या रेखाखंड AB का निर्देशांक क्या होगा। तो निर्देशांक x निकालेंगे x2 प्लस x1 बाई टू, y निकालेंगे y2 प्लस y1 बाई टू। और भी 2-3 टाइप्स हैं इसमें, जैसे एक त्रिभुज के बारे में, त्रिभुज के 3 बिंदु दिए होंगे इस तरह से, ये एक त्रिभुज है, इसके 3 निर्देशांक बिंदु दिए होंगे और 3 निर्देशांक बिंदुओं के बीच का एरिया निकालने के लिए बोला जाए, क्षेत्रफल निकालिए इसका। इस तरह की जब भी बात की जाएंगी तो हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतने ही, धन्यवाद।